Hi friends, welcome back to my channel. I'm Nukshanda Mukhtar and you're watching my channel Two-Way Perceiving. Today I'm gonna discuss with all of you use of should. How you can use should in different ways. I will make you learn in this video. So let's get started our today's topic. As you know, should is a modal verb. It is also called a helping verb. सो डिस्कस करते हैं हम इसका फर्स्ट यूज़ टू गिव एडवाइस, अ रिकमेंडेशन और अ सजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को कोई एडवाइस देनी है, कोई नसीहत देनी है किसी भी तरीके से, किसी हवाले से, या कोई चीज़ रिकमेंड करनी है, उसको कोई रिकमेंडेशन देनी है या कोई सजेशन देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बीमार है, आप उससे कहते हैं यू शुड विज़िट डॉक्टर। अगर तो जैसे कि अगर आपने किसी को कहना है कि आप तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए, यू शुड मेक अ कॉल। अब ये एक छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, इसमें क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्या बयान किया जा रहा है कि हमें किसी को सजेशन देनी है, किसी को कोई रिकमेंडेशन देनी है या कोई एडवाइस देनी है, उसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी आपको जो दी हैं रिसेंटली, यू शुड विज़िट अ डॉक्टर, यू शुड मेक हिम अ कॉल। Another use of should. It is used to express that a situation is likely in the present. should का सेकेंड यूज़ हम रीड कर रहे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि should हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में इम्कानात हों कि ऐसा होगा। लाइकली से मुराद है कि मुमकिन है कि ऐसा होगा, प्रेजेंट में ऐसी कोई सूरत हाल रोनुमा होगी। इसके साथ ही इसका थर्ड यूज़ देखते हैं। एक्सप्रेसेस दैट अ सिचुएशन इज़ लाइकली इन द फ्यूचर प्रिडिक्शंस। हम फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शंस देते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, मुमकिन है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो, मुमकिन है कि वो गेम जीत जाएं। ठीक है, इसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। Another use of should expresses an obligation that isn't as strong as must. किसी obligation को हमने शो करना हो, उसके लिए भी हम should का इस्तेमाल करते हैं। और that is not as strong, जो कि इतना ज़्यादा strong नहीं है जितना कि must है। कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी, कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस होंगे जहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा शुड जितना कि मस्ट वहाँ पे इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। फिफ्थ यूज़ ऑफ शुड, नॉट फुलफिलिंग एन ऑब्लिगेशन। किसी ऑब्लिगेशन को पूरा ना किया गया हो, उसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने शो किया है कि शुड का इस्तेमाल यहाँ पे हम करने के लिए, जब कोई ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया जाता है तो हमें इसका इस्तेमाल करेंगे शुड प्लस बी और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6, यूज़ ऑफ शुड। शुड को हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट की सिचुएशन में कि कोई काम हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी किसी काम को करने की, उसने वो नहीं परफॉर्म किया या उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काम नहीं किया, तो उसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शुड के साथ हैव का इजाफा करते हैं और उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। देखते हैं इसको। वाज एक्सपेक्टेड इन द पास्ट बट डिडंट हैपन। कोई चीज़ एक्सपेक्टेड की गई थी पास्ट में लेकिन वो हुई नहीं है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का। शुड के साथ हम हैव का इजाफा करेंगे और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अनदर यूज़ ऑफ शुड, sometimes should is replaced by ought to without a change in meaning. समटाइम वो कहता है कि हम शुड को रिप्लेस कर देते हैं ought के साथ,
Note that ought to sounds more formal and is used less frequently. इसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ought को. should को समटाइम रिप्लेस किया जाता है ought के साथ और ought का इस्तेमाल जो है हम बहुत कम करते हैं. Here I have shared some structure how we can use should in sentences. First of all, affirmative form. इसको हम कैसे बनाते हैं. सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से मुराद काम करने वाला पर्सन, और शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. नेगेटिव कैसे इसकी फॉर्म बनेगी. सब्जेक्ट है, शुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, शुड के साथ नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा और प्लस वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड में इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि हम शुड नॉट को अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन में करना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में करना है, तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं इसका ये जुमला इस्तेमाल करते हुए. शुडंट सब्जेक्ट, शुडंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. इंटेरोगेटिव फॉर्म है. इंटेरोगेटिव सवालिया हम कैसे बनाते हैं. इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम शुड का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे. शुड सब्जेक्ट से पहले आएगा, शुड सब्जेक्ट और प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब इसका फिफ्थ यूज़ देखते हैं किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और शुड का इस्तेमाल करते हुए. सब्जेक्ट है प्लस शुड बी और प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगेगी. अब यहाँ पर हमने शुड के साथ बी का इजाफा किया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है. अनदर स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब ये जो मैंने आपके साथ दो स्ट्रक्चर अभी शेयर किए हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी देखते रहिएगा, फिर आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं और किया जा सकता है और करेंगे. शुड का फर्स्ट यूज़ डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ. किसी को एडवाइस देना, रिकमेंडेशन देना या सजेशन देना. और हम ये क्यों देते हैं, देखिएगा. दिस इज़ टू से दैट इट इज़ द राइट थिंग टू डू और द करेक्ट थिंग. हम किसी को सजेशन देते हैं कि ये काम ठीक है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ये करेक्ट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, यू शुड गेट अ हेयर कट. तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, तुम्हें इनको कटवाना चाहिए. अब यहाँ पर हमने शुड का इस्तेमाल क्या किया, उनको सजेशन दिए कि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो चुके हैं, अब तुम्हें कटवाने चाहिए. यू रियली शुड गो टू द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट. तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए न्यू रेस्टोरेंट में जो मेन स्ट्रीट पर नया नया अभी बना है. अनदर यूज़ ऑफ शुड, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि प्रेजेंट में आपको इम्कान है, मुमकिन है कि ऐसा होगा, प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन है, उसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैरी शुड बी एट होम बाय नाउ. मैरी अब तक घर आ गई होगी. गिव हर अ कॉल, उसे कॉल करो. ही शुड हैव द लेटर बाय नाउ. उसके पास अब तक लेटर होगा. आई सेंड इट अ कपल ऑफ वीक्स अगो. मैंने उसको चंद हफ्ते पहले लेटर सेंड किया था, अब तक उसको मिल चुका होगा. थर्ड यूज़ ऑफ शुड, कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन जो हम फ्यूचर के बारे में दें, इम्कान है कि ऐसा होगा फ्यूचर में, कोई प्रिडिक्शन दें, उसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई पोस्टेड द चेक येस्टरडे सो इट शुड अराइव दिस वीक. मैंने चेक को पोस्ट किया था येस्टरडे, कल, और अब तक उसको मिल जाना चाहिए या मिल गया होगा. इट शुड बी फाइन टुमारो. कल अच्छा मौसम होगा. यूज़ ऑफ शुड, express an obligation that is not as strong as must.
कोई ऐसा ऑब्लिगेशन जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करें, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैसेंजर शुड चेक इन एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर डिपार्चर टाइम। पैसेंजर को 2 घंटा पहले चेकआउट कर लेना चाहिए डिपार्चर टाइम, यानी कि निकलने से पहले, निकलने से 2 घंटे पहले पैसेंजर को चेक कर लेना चाहिए। यू शुड नेवर लाई टू योर डॉक्टर। तुम्हें अपने डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था सेंटेंस, तो हमने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया, सिर्फ शुड का इस्तेमाल किया। Something was expected in the past but didn't happen. कोई हमने काम एक्सपेक्ट किया था कि हम पास्ट में ऐसा करेंगे, हमें करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया है, वो नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड हैव का। शुड हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। This expresses the idea that the subject didn't fulfill their obligation in the past or did not act responsibly. सब्जेक्ट ने अपना ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म नहीं किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं परफॉर्म किया है, तो हम उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वो वैसा नहीं करता। लाइक अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था, सख्त मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड हैव का। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव गिवन योर बॉस द रिपोर्ट येस्टरडे। तुम्हें अपने बॉस को कल रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, उसने नहीं दी। When he asked for it, जब उसने इस काम के लिए तुम्हें कहा था, बॉस ने तुम्हें कहा था कि तुम रिपोर्ट मुझे दे दो, लेकिन उसने नहीं दी, बल्कि उसको देनी चाहिए थी। तो जो देनी चाहिए वाला अमल है, उसके लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई शुड हैव स्टडीड मोर। मुझे सख्त मेहनत या ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए थी, बट आई वॉज टू टायर्ड। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए मैंने नहीं की। कोई काम था, आपको करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड हैव का। Another use of should, not fulfilling an obligation. आप अपना कोई obligation परफॉर्म नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, हम किसी को नसीहत करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, this expresses the idea that the subject is not fulfilling their obligation or is not acting sensibly. सब्जेक्ट जो है, जो काम करने वाला बंदा है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मुझे किसी ने कह दिया कि तुम्हें सीट बेल्ट, अभी वो काम जारी है, वो हो रहा है, लेकिन हमने वैसा नहीं कर रहे हैं, सेंसिबली हम वो काम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ में ING की फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट। तो शुड के इस इस्तेमाल में ये बयान किया जाता है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन वो किया नहीं जा रहा वैसे, तो हम उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे करते होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट। तुम्हें अपना सीट बेल्ट पहने होना चाहिए। द पर्सन इज़ इट वेयरिंग वन राइट नाउ। जो शख्स है, जो ड्राइव कर रहा है, उसने वो नहीं पहना हुआ और वो काम हो रहा है, तो उसके दौरान में हम उसको नसीहत करें कि तुम्हें ये पहने होना चाहिए ताकि ये तुम्हारी सेफ्टी कर सके। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखिएगा, वी शुड बी स्टडिंग फॉर द टेस्ट। हमें टेस्ट के लिए तैयारी करते होना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम क्या है, गपशप कर रहे हैं और हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम ऐसे एक बंदा उठ के बोला, जी वी शुड बी स्टडिंग फॉर द टेस्ट। हमें टेस्ट के लिए पढ़ते होना चाहिए। वी आर नॉट स्टडिंग राइट नाउ एंड वी शुड। हम नहीं पढ़े और हमें पढ़ना चाहिए। प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम सजेशन वगैरह रिकमेंडेशन वगैरह दे रहे हैं, तो उसके लिए हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं और ING की फॉर्म इस्तेमाल की जाती है।
All of the above examples sentences can have must instead of should, making the obligation stronger and less polite. अगर तो हम अपने सेंटेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हम शुड की जगह मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें यहाँ ये एक्सप्लेन किया जा रहा है. All of the above example sentences can have must instead of should, making the obligation stronger and less polite. जब हम किसी बात पर जोर देना है, किसी को कहना है कि तुम्हें सोना चाहिए था, हम इस बात पर जोर दे रहे हैं तो हम इसके लिए मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे. तुम्हें सीट बेल्ट पहने होना चाहिए था. अब मैं इसके ऊपर क्या ज़ोर दे रही हूँ और इसको लेस पोलाइट कर रही हूँ और स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, तो मैं इसके लिए क्या कहती, यू मस्ट बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट. तो गाइस आई होप कि आपको ये तमाम टॉपिक्स आज के क्लियर हो गए होंगे. जी तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको तमाम शुड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि शुड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं. कहीं नसीहत दी जा रही है, कहीं कोई ऑब्लिगेशन है जो हमें परफॉर्म करना था लेकिन हमने नहीं किया है. इसके अलावा कोई प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही थी, हमें वैसे करते होना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर रहे हैं. तो इन तमाम मुख्तलिफ सिचुएशन के लिए हम शुड का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से करते हैं. और इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसके जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं आज, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.